कुरान में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानना। जब किसी को नहीं मानना, जब तुमको भगवानों को नहीं मानना, तुम्हारा मतलब क्या है तुम मंदिरों में आओगे? इस भाई डासना केस को आप कैसे देखते हैं? पहले तो आपके सारे दर्शकों को मैं सभी को जय श्री राम, जय महाकाल। जितना सपोर्ट आज मिला है हिंदुओं का, वो वाकई में ही बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ आज हिंदुओं की। जो हिंदुओं ने आज एकता दिखाई, जो आज अपनी हिंदुओं ने एकता दिखा के जिस तरीके से यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी का जो समर्थन किया है, वास्तव में एक मुंहतोड़ जवाब उस असलम एमएलए को दिया गया है। बिल्कुल असलम एमएलए को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ पे आ जाए, उसकी हिम्मत नहीं हुई और ना ही वो आ सकता। सिर्फ जो उसने सोचा था, मतलब बोल के ये डरा देगा हिंदुओं को, तो असलम एमएलए ये अपने दिमाग से निकाल दे। तेरा बहम होगा, तेरे बहम में दिमाग से निकाल दे कि तू कुछ करके बिगाड़ देगा तू हिंदुओं का तू एक बोर्ड में उस टच ना कर सकता। तू उखाड़ फेंकने की बात दूर है। जिस तरीके से तूने कहा है कि हम बोर्ड को उखाड़ फेंक देंगे, हम मंदिर में घुसेंगे, हमें रोक दिए कोई, तो सुन लेना, हम फिर कह रहे हैं, अगर तेरे में हिम्मत है तो तू मंदिर में एक कदम रख के दिखा दियो, सिर्फ एक कदम। तुझे तेरी औकात बता देंगे कि जितनी तेरी औकात है, तुझे तेरी औकात दिखा देंगे। जहाँ तक हमारे जानकारी है कि ये भारत का एक पहला मंदिर है जिस पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि ये पहला मंदिर है भाई साहब, बिल्कुल। और ऐसी क्या नौबत आई कि ये बोर्ड लगाना पड़ा? बिल्कुल, जिस तरीके से इनका जो जिहाद चल रहा है, जो इनके छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जो जिहाद भरा जाता है, जो मस्जिद और मदरसों में जो जिहाद दिया जाता है इनको, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से उनके दिमाग में जिहाद भर के, और काफिरों को जो मारने का वो दिया जाता है कि काफिरों को कत्लेआम करो, जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों का लव जिहाद। हमारे एक बात बताइए, हमारे मंदिरों में बहन बेटी जाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, इन जिहादियों का क्या काम है? जब इनके उसमें सीधा सीधा कुरान में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानना। जब किसी को नहीं मानना, जब तुमको भगवानों को नहीं मानना, तुम्हारा मतलब क्या है तुम मंदिरों में आओगे? तो इसलिए ना तो उनका आना कोई ज़रूरी है, और दूसरी बात, हम जिस तरीके इन्होंने भी अपने मस्जिदों पे बोर्ड लगा रखे हैं, इन्होंने जिस तरीके से इनका जो वहाँ पे एक वो है ना मक्का मदीना में जो इन्होंने 25 किलोमीटर दूर से ही बोर्ड लगा रखा है, उसमें जिस तरीके से ये मतलब वहाँ पे गैर मुस्लिमों को आना प्रवेश इनका नहीं है वहाँ पे, तो हम क्यों ना लगा सकते भाई? हमारा भी तो अपना वो है, हम क्यों ना लगा सकते? तो बिल्कुल लगाया जाएगा। और ये पहला मंदिर था, ये यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुदेव ने जो शुरुआत की है, जिस तरीके से हिंदू शेर शुरुआत की है हिंदू शेर ने, तो उसी तरीके से अब हर मंदिर पे बोर्ड लगेगा, हर मंदिर पे बोर्ड लगेगा। नहीं, मैंने गांव में भी घूम के देखा है कि यहाँ पे कुछ 90% मुस्लिम जनसंख्या है डासना की, और जिसमें कुछ मुस्लिमों ने हाथ में जो कलावा बांधते हैं, हिंदू बांधते हैं, वो कलावा भी बांध रखा है, फिर भी ऐसी नौबत। ये कलाया बांध के नाम चेंज करके हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाते हैं, फिर उनका एक कत्लेआम करते हैं, फिर उनको ये मतलब अपने ही घर में गड्ढा खोद के दाब देते, दफना देते हैं। जिस तरीके से ये लव जिहाद जो बढ़ रहा है लगातार, ये हमारी हिंदू बहन बेटियों को एक फंसाने का षड्यंत्र है कलाया बांध के। और जिस तरीके से नाम चेंज करके, मतलब नाम होगा असलम तो नाम रख लेगा राहुल, इस तरीके से हमारी बहन बेटियों को ये फंसाते हैं, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वो हिंदू नहीं है जो मतलब कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से इन्होंने भगा दिया था, अब वो हिंदू नहीं है, ये हिंदुस्तान बदल चुका है। अगर इनके बहन में ये है दिमाग में कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान ले लिया, इस देश के टुकड़े कर देंगे, तो अब होने नहीं देंगे। यहाँ बात हिंदुत्व की आती है, वहीं आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो कहते हैं कि मुस्लिमों के बगैर हिंदुत्व भी नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम इस चीज़ का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, ये बिल्कुल हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। ये इनका एक जिहाद है, ये जो मुसलमान जिस तरीके से करते हैं, ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश के खिलाफ। ये भाईचारे का वो देखे जिस तरीके से, एक बात बताइए, हमारे मंदिरों में ये आते हैं, हमारे मंदिरों में कई बार ये आके गंदी गंदी हरकतें करते हैं। इनके मस्जिदों में क्यों नहीं जाता हिंदू जाता है? कभी नहीं जाता है। हिंदू को ये जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, क्योंकि जब ये अपने उसके सख्त हो सकते हैं तो हम क्यों ना हो सकते। और जो मोहन भागवत जी जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं, हम उस चीज़ का बिल्कुल विरोध करते हैं, बिल्कुल बहिष्कार करते हैं।
अब लास्ट में जो हिंदू भाई हैं वो कह रहे हैं कि ये पानी पीने आया था इसलिए उसको मारा गया, ये तो गलत है। ये बिल्कुल अफवाहें फैलाई गई है, ये बिल्कुल झूठ बोला गया है। जिस तरीके से इसमें राजनीति जो करी जा रही है, जो अलका लांबा के द्वारा जिस तरीके से अलका लांबा वहाँ पे पहुँच गई, आपने देखा सबने, अलका लांबा वहाँ पे पहुँच गई। और दूसरी बात, अलका लांबा वहाँ पे क्यों ना गई जहाँ पर रिंकू शर्मा को 12 लोगों ने मारा था मंगोलपुरी में। सबको पता है, सबने देखा है, मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के सरेआम खुलेआम हत्या कर दी गई। लेकिन अलका लांबा वहाँ नहीं पहुँचेगी, क्योंकि अलका लांबा को वहाँ पे वोट बैंकिंग की राजनीति नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस शुरू से ही हिंदुओं का विरोध किया है कांग्रेस ने, और जिस तरीके से शुरू से विरोध करती आई है, ये सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों की वोट पाने के लिए, ये वोट बैंकिंग की राजनीति करने के लिए अलका लांबा जैसी ये हमारे धर्म को बेच रहे हैं। और ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे हमारे धर्म के लिए। हम बिल्कुल इनका बहिष्कार करते हैं और इनको बिल्कुल भी इनका पूरे तरीके से बहिष्कार करेंगे। और आगे अगर जिस तरीके से ये अलका लांबा वहाँ पे पहुँची है उस जिहादी का सपोर्ट करने के लिए, तो हम उसका पूरा विरोध करेंगे। और दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि भाई ये पानी पीने गया है, ये पानी पीने नहीं गया। आपने देखा बाहर 10 कदम बोर्ड लगा हुआ, 10 कदम की दूरी पर, फिर गेट के जस्ट बगल में, अंदर जाके भी गेट के जस्ट बगल में, पीछे क्या कर रहा है, ये शिवलिंग पे मैं कहना चाहता हूँ, ये वहाँ पे पेशाब करने के लिए गया था, ये अपना जिहाद करने के लिए गया था, इसको सिखा के भेजा गया था और इसके दिमाग में जिहाद भरा गया था। और जिस तरीके से इसके दिमाग में जो जिहाद भरा गया है वो बिल्कुल ही सामने आया है। जिस तरीके से हमारा वो भाई यादव भाई जो जेल में चला गया था, उसको भेज दिया गया था, भाई ये पानी पीने के ऊपर मारा, पानी पीने के ऊपर नहीं मारा है। उस भाई ने जो राज खोला है वो बाद में सबको पता है, हालांकि सब ही गलत समझ रहे थे उस टाइम, लेकिन गलत नहीं है। और ये तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं थी कि जो गलत हुआ है वो तो हमारा भाई वो सच्चाई बताएगा। और जो सच्चाई निकली सामने वो बिल्कुल रूंगटा खड़े कर देने वाली सच्चाई निकली है कि उसने वहाँ पे पेशाब करने के लिए वहाँ पे पहुँचा।